हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर। आज अपन दोस्तों बात करने वाले हैं इस क्लास के अंदर अपने क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली नंबर 3 के उदाहरण नंबर फर्स्ट की। ठीक है दोस्तों, जो कि सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार कि x प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y इक्वल 12 दे रखा है। कोग्राफी विधि से हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें और क्लास को जो है पूरा जरूर देखें। क्लास को पूरा देखें और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है उसको शेयर करना ना भूलें। तो चलिए यहां पर जो है सवाल x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 दे रखा है। ग्राफी विधि से इसको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर यहां पर फर्स्ट लेंगे x प्लस 3y बराबर 6। ग्राफी विधि से सॉल्व कैसे करना है आपको ध्यान से समझिएगा ना। x प्लस 3y बराबर 6, पहले ये समीकरण लेते हैं अपन। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, दोनों में से दोनों एबीसीडी वाले अक्षर आपको देखने हैं और जिसके गुणा में कुछ नहीं हो, जिसके गुणा में कुछ नहीं हो उसको आपको एक साइड में रखना है, ये ध्यान रखना। हालांकि कैसे भी करोगे आंसर आ जाएगा, पर थोड़ा सा नॉर्मल वे में चलेंगे अपन तो कंफ्यूजन वाला काम नहीं होगा। तो जैसे यहां पर x अकेला है तो x को इधर रहने दो और प्लस के 3y को उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, 6 माइनस 3y होगा या नहीं होगा भाई, 6 माइनस 3y हो जाएगा। प्लस के 3y को इधर भेज दिया, माइनस का हो गया। ये बन गई अपनी नई इक्वेशन। बराबर के अंदर कौन सा एबीसीडी वाला अक्षर है, y है। बराबर के अंदर y है तो हम क्या करेंगे देखना, y का मान क्या रखेंगे, 0। y बराबर रखेंगे 0 तो x बराबर 6 माइनस 3, बीच में कुछ नहीं, इंटू और y का मान 0 रखेंगे। तो x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 0 0, x बराबर 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है सर, 0 क्यों रखा, 1 भी तो रख सकते थे। बिल्कुल रख सकते हो, आपकी इच्छा, आप कुछ भी रखो, कोई गलती वाला चांस नहीं है यहाँ पर हर सवाल के अंदर अपन एक ही तरीका काम रखेंगे, एक ही मेथड को यूज करने वाले हैं कि सभी सवालों के अंदर जो है आपको 0 1 2 0 1 2 3 रखना है। फिर नहीं आवे काम ये चीज तो फिर अपन अलग अलग रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो 0 का नंबर आ गया सभी को समझ में। y का मान 0 रखा अपन ने, y का मान 0 रखा तो 6 माइनस 3 इंटू 0 हो गया। पहले इसको गुणा करवाएंगे, 0 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचा। y का मान 0 रखा, अब y का मान कितना रखेंगे, 1। y बराबर 1 पर तो क्या आएगा देखना, x बराबर 6 माइनस 3 इंटू वाई का मान 1। तो x बराबर 6 माइनस 3 एकम 3 और x बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 बच गया। लीजिए सर, दो आंसर अपने आ चुके हैं, 3 आंसर निकालने यहां पर हमें, है ना। y बराबर पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, तो अब क्या रखेंगे, y बराबर 2 पर। वापस वही इक्वेशन, x बराबर 6 माइनस 3 इंटू वाई का मान दो। x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 2 6, 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। आ गया सभी को समझ में। तीनों हल हमारे पास आ चुके, तो हम क्या बनाएंगे, एक बॉक्स रख देंगे यहां पर जिसके अंदर अपन एक साइड में x और एक साइड में क्या लिखेंगे, y। देखना ध्यान से कैसे जमाता है इसको। y का मान कितना रखा अपन ने, 0, तब x का मान कितना आया, 6। y का मान कितना रखा अपन ने, 1, तब x का मान कितना आया, 3। y का मान कितना रखा अपन ने, 2, तब x का मान कितना आया, 0। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं अपन। 2x माइनस 3y और बराबर में 12 दे रखा है। अब मैंने क्या कहा था कि जिसके गुणा में कुछ नहीं हो उसको इधर रखे। सर यहाँ पर y के गुणा में भी है, x के गुणा में भी है, तो फिर क्या करो, प्लस वाली को इधर रहने दो, माइनस वाली को उधर भेज दो। तो इधर तो बच जाएगा 2x, माइनस का 3y उधर जाएगा, तो पहले बराबर में 12 था, फिर ये चला गया प्लस में। अब इधर जो है ना, जैसे इधर देखो अभी y x अकेला था, x अकेला था, तो इधर भी वापस भी x भी अकेला होना चाहिए। अपन इधर कुछ नहीं रखेंगे, एबीसीडी वाला अक्षर ही रखेंगे। तो यहां पर कुछ नहीं है, बीच में इंटू मानेंगे, इंटू वाली संख्या कहां चली जाएगी, बटेवा में। तो 12 प्लस 3y और बटेवा क्या हो गया, 2। देखना ध्यान से, ये समीकरण बन चुकी है। अब हम यहां पर जो है y का मान क्या रखने वाले हैं वो आप यहां पर ध्यान से देखिएगा। लाइट चली गई है,
देखेगा ध्यान से। इक्वेशन अपनी ये बनी है। अब इसके अंदर y का मान वैसे का वैसे ही क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। y बराबर जीरो पर y का मान क्या रखना, अपने को जीरो रखना है। तो देखना ध्यान से, x बराबर 12 प्लस 3 और y का मान इंटू जीरो हो गया, और बटे में कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। आ गया सभी को समझ में। x फिर बराबर 12 का तो 12 प्लस ये प्लस 3 इंटू जीरो जीरो और बटेवा में 2। तो x बराबर कितना हो गया, 12 प्लस जीरो 12 और बटेवा 2। भाग लगाया तो x का मान कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। आ गया सभी को समझ में। जैसे y का मान 0 रखा, अब क्या रखेंगे अपन, y बराबर 1 पर। यही इक्वेशन होगी अपनी, x बराबर 12 प्लस 3y, 12 प्लस 3 बीच में कुछ नहीं इंटू y का मान 1 रखा आपकी बात, ये 2। ध्यान से समझिएगा, x बराबर 12 प्लस 3 एकम ये हो गए 3 और बटे हम आ गए 2। 12 और 3 कितने हो गए, 15 बटेवा 2। क्या 15 में 2 का भाग जाता है, क्या 15 में 2 का भाग जाता है मित्रों, दिख रहा सभी को। 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये जो मामला है यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। फिर हम यहां पर जो है y का मान 1 नहीं रखेंगे। मैंने कहा ना कब नहीं रखेंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो y का मान 1 कब नहीं रखेंगे, आपको समझ में आ चुका है दोस्तों। ये थोड़ा सा, चलिए अब दिख रहा होगा आपको, है ना। y का मान कब नहीं रखेंगे, एक आ गया समझ में। y का मान अपन ने अगर 1 रखा यहां पर, तो 3 इंटू 1 3, 12 में 3 जोड़ा तो हो गए 15, 15 में 2 का भाग नहीं जाता इसलिए नहीं रखा। तो फिर हम क्या करेंगे, y का मान रख देते हैं 2, y बराबर 2 पर। इसी में रखेंगे x बराबर 12 प्लस 3 इंटू 2 और बटेगा में 2। तो x बराबर 12 प्लस 3 दूनी 6 फिर बटेगा में 2। तो ये हो गए x बराबर 12 और 6 कितने हो गए, 18 और बटेगा में 2 काटा इसको, तो आंसर कितने आ गए, 9 आ चुके हैं। कोई दिक्कत वाली बात है क्या दोस्तों, नहीं है इसके अंदर। आ गया सभी को समझ में, आ गया भाई। चलिए, ये x बराबर 9 आ गया। एक मान और रखते हैं, जैसे देखो अब पहले हमने 0 रखा, फिर 1 को छोड़ा और क्या रखा, 2 रखा। तो अब क्या करेंगे, 3 को छोड़ दो और क्या रख दो, यहां पर 4 रख दो। 3 को छोड़ दो और क्या रख दो, 4 रख देते हैं। दिख रहा है सभी को, क्या हो रहा है। पहले 0 रखा अपन ने, 1 को छोड़ा, 2 रखा, 3 को छोड़ देते हैं, 4 रख देते हैं। यानी कि y बराबर अब क्या रख देंगे अपन, y बराबर 4, y बराबर 4 पर। इक्वेशन वो की वही रहेगी ये वाली, इसी को हम वापस लेंगे। x बराबर 12 प्लस 3 इंटू वाई, एक्स बराबर 12 प्लस 3 इंटू वाई का मान 4 और नीचे चल रहा 2। x बराबर 12 प्लस 3 चक्के 12 और बटेगा में 2, और x बराबर 12 प्लस 12 हो गए कितने, 24 और बट्टा में कितना चल रहा है, 2। 2 से इसको काटो तो x बराबर कितना आ गया, 12। ठीक है भाई, यहां तक तीनों वैल्यूज इस समीकरण के अंदर भी निकाल ली अपन ने। तो बनाएंगे वापस बॉक्स, यहां पर लिखेंगे यहां पर x और क्या लिखेंगे, y। ध्यान से देखिएगा, y का मान क्या रखा अपन ने, 0, तब x का मान कितना आया, 6। y का मान रखा अपन ने 2, तब x का मान कितना आया, 9। y का मान कितना रखा अपन ने, 4, तब x का मान कितना आया, 12। ठीक है। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, जांच कर सकते हो अपने आंसर की, आपने आंसर सही निकाला या गलत निकाला। कैसे जांच कर सकते हैं मित्रों, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर जैसे 0 फिर 2 आ गया, फिर 2 कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए, 2 में 2 जोड़ो कितने हो गए, 4 हो गए। क्लियर है, तीनों एक सीरीज में चल रहे हैं। 6 में 3 जोड़े 9 हो गए, फिर 3 जोड़ो कितने हो गए, 12। ये भी सीरीज में चल रहा है। इधर भी देख लो आप, 6 में 3 घटा लिए 3, 3 में 3 घटा लिया 0, 0 में 1 जोड़ा 1, 1 में 1 जोड़ा 2 हो गए। सीरीज में चल रहा है, तो ये भी अपना क्या हो गया, सही हो गया। अब आपको जो है ग्राफ बनाना है इसका, तो ग्राफ कैसे बनाना है आप जरा इधर देखिएगा ध्यान से। ग्राफ यहां पर आपको बनाना है। चलिए यहां से मैं रफ कर देता हूं इसको थोड़ा सा। हाँ जी, ये बना लेते हैं ग्राफ।
हाईएस्ट मान कितना है यहाँ पर देखिएगा 12 है, तो 12 जो है यहाँ पर मैं बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है भाई, चारों तरफ हमने 12 तक जो है संख्या लिख दी है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक की कोई बात नहीं। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गए 12। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष डेश, इसको बोलते हैं वाई अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष डेश। जहां पर इधर सारी मान किसके होते हैं, माइनस के। इधर भी सारे मान किसके होते हैं, माइनस के होते हैं। ये बना लिया भाई। चलिए अब ग्राफ को यहां पर बनाते हैं, तो देखना x का मान है 6 और y का मान है 0। x का मान, x वाली लाइन कौन सी है, ये रही भाई, x वाली लाइन ये है। तो यहां पर x का मान 6 है, माइनस में नहीं है, तो माइनस वाले को तो भूल जाओ, माइनस का तो एक भी नहीं, माइनस वाला देखना ही नहीं आपको। x का मान 6 ये रहा और 0 यहां पर होता है हमेशा, तो बड़े वाले मान पे बनाना है तो किस पर बनेगा, ऐसे 6 पर बनेगा। अभी समझिएगा ध्यान से, x का मान है 3 और y का मान है 1। x का मान 3 इधर माइनस में तो है ही नहीं, तो x वाली लाइन ये है, तो यहां पर होगा 3 और y का मान 1, नीचे तो माइनस का है, हमें प्लस का चाहिए, ये रहा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, कहां मिलेगा, ये यहां मिलेगा। ध्यान से समझेगा ना, x का मान है 0 और y का मान है 2। 0 हमेशा यहां पर होगा और y का मान 2 यहां पर, तो बड़े वाले मान पे बनाएंगे तो बड़ा वाला मान ये रहा। तीनों दोस्तों एक सीध में मिल रहे हैं, यानी कि अपना आंसर जो है क्या है, सही है। ठीक है भाई, चलिए अब वापस इधर भी x का मान तो है 6 और y का मान है 0। x का मान 6 ये रहा और y का मान 0, यहीं पर बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। x का मान है 9 और y का मान है 2। x की लाइन ये रही जिसके अंदर 9 कहां पर है, यहां पर, इधर नहीं होगा क्योंकि माइनस है, और y का मान 2 कहां पर है, यहां पर, ये बढ़ेगा यहां पे, तो ये यहां पर मिल जाएगा ऐसे। x का मान 12 और y का मान 4, 12 यहां पर, y का मान 4 ये रहा, ये यहां पर मिलेगा ऐसे। तो ध्यान से देखो, तीनों को एक ही लाइन में मिलाने पर ये मिल रहे हैं। आ गया समझ में, तो ये आंसर भी सही हो गए। फिर हमें लिखना पड़ता है पैमाना। क्या लिखना पड़ता है दोस्तों, पैमाना लिखना पड़ता है इस ग्राफ का। अभी तो हम बहुत सारे सवाल समझने वाले हैं ग्राफ के, तो आपको 1 बाय 1 करके सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। यहां पर लिखेंगे पैमाना, किस पर लिखोगे, एक बार तो लिखोगे एक्स अक्ष पर, कैसे लिखोगे, 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई, ये आपको याद रखना है। और फिर लिखेंगे वाई एक्स पर भी, तो वाई एक्स पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, तो एक्स एक्स पर मुझे बताओ कितने कितने बढ़ रहे हैं, 1 2 1 1 1, हर बार 1 1 ही बढ़ रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 इकाई आ जाएगा। इधर भी मुझे बताओ कितने कितने बढ़ रहे हैं, वाई वाली लाइन पर भी 1 1, तो ये क्या हो गया, 1 इकाई हो गया। अगर 2 2 बढ़ रहे होते 2 इकाई 2 इकाई कर देते। ठीक है, अब एक आंसर भी निकालना है आपको, तो हम लिखेंगे यहां पर हल बराबर, पहले x का मान लिखते हैं और फिर किसका लिखते हैं, y का। तो जहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है, और ये पॉइंट कौन सा है, 6 वाला, और 6 वाला पॉइंट कौन सा था दोस्तों, ये वाला था 6,0, और उसमें भी क्या मिल रहा था, 6,0, यानी कि अपने आंसर जो है वो क्या है, 6,0 यहां पर हो जाएंगे। तो ये था मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदाहरण नंबर फर्स्ट, जो कि उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा और क्लास को शेयर करना ना भूले, और कमेंट भी जरूर करें और अपनी कंटिन्यूटी यहां पर बनाए रखें, क्योंकि पूरी बुक्स आपको यहां पर बिल्कुल आसान शब्दों में मिलने वाली है। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।